नमस्कार बच्चों। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर यार सीएस एग्जीक्यूटिव में ग्रुप टू में ईसीआईपीएल इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आप कोई हमारे लिए थोड़ी मदद कर सकते हो, कोई हेल्प कर सकते हो कि एक महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो एक डेढ़ महीने में हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ये आपके बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि ईसीआईपीएल में आपको कैसे मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चे जानिए कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है बेसिकली, ये बहुत वास्ट है क्योंकि इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये लॉज, तो ये इसके नाम में ही बहुत वास्ट सिलेबस। आप देखिए, पहले इकोनॉमिक एंगल से फीमा वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर कमर्शियल लेवल पे बहुत सारे एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सारे हैं, फिर आपको पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं कुछ आपको एडवाइस करता हूँ कि आपने सबसे पहले फर्स्ट कौन से चैप्टर ख़त्म करने चाहिए जिसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी एक डेढ़ महीने में काम आएगी। सबसे पहले फर्स्ट बच्चों जो चैप्टर नंबर 14 है, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, आपको इसको पहले ख़त्म करना है क्योंकि रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट ये 5 मार्क का क्वेश्चन कन्फर्म देके जाता है। तो आप देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि थोड़े थोड़ा छोटा छोटा स्टेप्स आपको एक बड़े टारगेट पे लेके जाता है। तो अपना पहला छोटा स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों? तो सबसे पहले फर्स्ट होना चाहिए कि अपन ने 5 5 मार्क की तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट जो 5 मार्क की आपको आ सकता है वो है रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये आपको पहले करना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड आप मेट्रोलॉजी कर सकते हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है। थर्ड फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ सकते हो आप, फिर अगेन 5 मार्क आपके कन्फर्म है। एंड कंपटीशन लॉ में तो 10 मार्क कन्फर्म है। तो अब देखिए 11 12 13 14, मतलब आपके ये 4 चैप्टर्स, यानी ये कम से कम मैं आकर कहूँ तो आपको ये 25 मार्क तो यहीं पे हो गए। तो जो बच्चे कहते हैं ना यार फीमा ये सब कुछ वो डराते मार्केट में, कोई नहीं भाई साहब। ये आपने अगर 4 चैप्टर भी कर दिए तो कम से कम 20 25 मार्क आपके कन्फर्म हो जाएंगे, ये श्योर है। तो क्या कीजिए, पहले ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स को ख़त्म कर दीजिए ताकि आपके जो पासिंग परसेंटेज है उसकी तरफ आप बढ़ जाएगा। तो आपके ये 4 चैप्टर्स हो गए। फिर बेनामी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। बेनामी ट्रांजैक्शन बहुत इजी है चैप्टर है, अगेन 5 मार्क्स के लिए आता है। एंड देन उसके बाद आएगा आपका इकोनॉमिक ऑफेंडर, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये 6 चैप्टर्स, तो अब ये कितने मार्क्स हो गए? 30 मार्क्स। तो आप ना जिन लोगों को इकोनॉमिक मतलब फीमा वगैरह डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए मैं अभी एक स्पेशल मैराथन सीरीज़ अनाउंस करने वाला हूँ। एक एक छोटे छोटे वीडियोस, मतलब हर कंसेप्ट को लेके या एक एक चैप्टर को लेके। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी चैप्टर में इससे आई है तो बता देना, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। वैसे ही बनाने वाला है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आपको जो भी चाहिए, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये 6 चैप्टर से आपको जो पहले ख़त्म करने पड़ेंगे, विच गिव्स यू अराउंड 25 to 30 मार्क्स कन्फर्म देंगे, बिकॉज मैं ये बहुत 6 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। एंड प्लस इसके मुझे शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि कैसे आपको उसकी रिविजन करनी चाहिए। देन अगर मैं आऊँगा फिर मनी लॉन्ड्रिंग पे आप आ सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग अगेन 5 मार्क्स का चैप्टर है। देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे ऐसी सीक्वेंस लिखना उल्टा, क्योंकि पूरी दुनिया सीधा सीधा पढ़ाई कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट लगती है क्योंकि स्टार्टिंग आपका फीमा वीमा स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों को डिफिकल्टी होती है। तो मैं तो कहूँगा उल्टा स्टार्ट कीजिए। तो आपको देखिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 3 चैप्टर और वो 9 चैप्टर्स। तो आपके 9 चैप्टर्स के 5 मार्क आप पकड़ लेना, एक चैप्टर पे कंफर्म आता है। तो अराउंड आपके 45 मार्क्स इधर ही हो गए। कितने? 45 मार्क्स आपकी इधर भी कंफर्म हो गए। आप सोचिए, मेरे तो ऑप्शनल के मार्क्स भी नहीं पकड़े, जो ऑप्शनल में आते हैं ना क्वेश्चंस वो भी नहीं पकड़े। तो सिर्फ मैं आपके 40 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अब इसमें 45 के बाद एक चैप्टर है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी। अब ये ईसीबी अगेन बहुत ईजी है कि आप कहाँ से लोन ले सकते हैं, कौन लोन ले सकता है, इसके मैंने छोटे से पॉइंट्स बनाए। तो ये एक चैप्टर ऐड करना, 50 मार्क्स आपके इधर ही हो गए। सोचिए, तो पार्ट वन में ज़्यादातर आपको बाकी कुछ स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पार्ट 1 में आपको 50 मार्क्स तो यही चैप्टर्स देके जाएंगे। तो ये आपको पहले स्ट्रेटेजी कर लेना, उसके बाद फीमा वीमा पढ़ सकते हो, एफडीआई वगैरह वैसे कर सकते हो। सीक्वेंस ऐसे उल्टा करना। मैं जब भी मैं ऐसे ही करता स्टडी तो आई गॉट एग्जामेशन इन ऑल द सब्जेक्ट। जब मुझे लॉ में सबसे जगह मतलब एग्जामेशन ही थे, मैक्सिमम मेरा उसको 77 था। आप सोचिए, हर लॉ में एग्जामेशन था। तो पहले आप ये स्ट्रेटेजी करना। देन फिर ये 40 मार्क की आपके पास बचेगा, है ना। तो ये 40 मार्क के लिए मैं कहूँगा तो सबसे पहले फर्स्ट सबसे इजी कौन है जो इसमें आपको मार्क्स दे सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट आप जा सकते हो इसमें ट्रेडमार्क में जा सकते हो, ट्रेडमार्क बहुत ईजी है। देन सेकंड आप जा सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन में जा सकते हैं। एंड थर्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एंड देन पेटेंट एंड कॉपीराइट। आप ऐसे सीक्वेंस रख सकते हो। अब ये मैंने बोलता हूँ कि ये करके ही जाना चाहिए पहला पार्ट। तो ये 40 से ऊपर 50 90 मार्क्स आपके कन्फर्म हो गए। तो आप क्या टेंशन लेते हो कि बहुत सारे बच्चे सोचते बैठते हैं यार फीमा नहीं आता है मुझे, एफडीआई बहुत डिफिकल्ट है, एफटी भी बहुत डिफिकल्ट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत वास्ट है, बहुत सारे चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए, बहुत टेंशन आ गए। क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? 90 मार्क्स के आपको इधर ही हो गए,
ऐसे फेमा के चलते या एफडीआई के चलते आप पूरे चैप्टर्स को निगेटिव सोच रहे हो कि आपका स्टडी नहीं होगा, आपसे मार्क्स नहीं आएंगे, तो भाई साहब मुझे बताओ कैसे पॉसिबल है? एक चैप्टर 2-3 चैप्टर से थोड़ी आप फेल हो सकते हो भाई साहब, बाकी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। तो बच्चे ना एक ही जगह पे अटक रहते हैं, जैसे कंपनी लॉ में भी देखिए, एक दो चैप्टर में बच्चे अटक जाते हैं, या जनरल मीटिंग नहीं हो। अरे भाई साहब कितने सारे चैप्टर्स है वाइंडिंग अप से लेके, जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसको आप निपटा सकते हैं। तो आप सबसे पहले ना बड़ा खाने की कोशिश मत कीजिए, छोटा छोटा शुरुआत कीजिए, जिससे आपके मार्क्स तो कन्फर्म होंगे, एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे एटलीस्ट इतने मार्क्स कन्फर्म हो चुके, 5 5 5 मार्क। ऐसा आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो समझ लेना आप बहुत पास होने के करीब हो। तो ऐसी स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा ना। तो ये ACIP सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसको लेके बैठोगे एक दिन में 2 दिन में, या मैं फेमा से स्टार्ट करता हूँ जिनको डिफिकल्ट जाता है, तो नहीं होगा भाई साहब। स्ट्रैटेजी लगती है इसको। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मैंने इसके लिए क्या किया है, शॉर्ट नोट्स बनाया। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या, एग्जाम के पहले आप देखिए मॉड्यूल जो है बेसिकली 700 पेजेस का है। आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते एक दिन पहले, 700 पेजेस का रिवाइज नहीं कर सकते आप। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक छोटा सा एक चार्ट बुक बनाया। क्या चार्ट बुक बनाया बच्चों, यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, केस लॉज, कंज्यूमर डिफेक्ट डिफिशियंसी क्या है, पूरा बॉक्स में मैंने इसके नोट्स बनाए। बहुत इजी अवेलेबल मिलेगा आपको, मतलब ये इतने इजी नोट्स मैंने बनाए कि आप सोचिए इसमें डिफरेंस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। तो ये बहुत ईजी वे में मैंने इसके नोट्स बनाए, बहुत ईजी वे में पूरे चैप्टर के। एंड इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस खत्म आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर नेक्स्ट चैप्टर। और मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन भी किया है, जो चैप्टर में आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो ये आपको बहुत काम आएगा, मतलब बहुत बेनिफिट है आपको इस नोट्स को लेके। लीगल मेट्रोलॉजी है, तो ऐसे मैंने पूरे चैप्टर्स का मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाया, ताकि आपको एग्जाम के रिवाइज करने, क्योंकि एग्जाम में आंसर राइटिंग में पॉइंट्स याद होने चाहिए, और पॉइंट इससे ही होंगे। तो पहले एडवाइस क्या कहूँगा मैं आपको, चैप्टर का सीक्वेंस ACIP कि चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। सेकंड, ऐसी शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए रिवीजन के लिए, क्योंकि मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हो या किसी और नोट से पढ़ रहे हो जो 600-700 पेजेस का है, 400 पेजेस का है, एग्जाम के बाद रिवाइज करना डिफिकल्ट है। तो ऐसे नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। या आई थिंक 190 पेजेस, सॉरी 120 पेजेस में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। तीसरा, मैंने खास करके 40 मार्क के अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, जिसमें आप कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब पढ़ सकते हो। चौथा, बच्चों याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना 3 साल के। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी लेटेस्ट जो मैराथन बैच अनाउंस होने वाला है, आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं आपको यूट्यूब पे लूँगा अगर ज़्यादा बच्चे कहते हैं तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे चैप्टर वाइज, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अपन FDI, तो उसके लास्ट प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर एंड उसका आंसर राइटिंग, ऐसा अपन करने वाला, एंड उसके शॉर्ट पॉइंट्स। तो ये अपन नेक्स्ट 30 दिन तक करने वाले, ताकि आपको समझेगा कि भाई साहब ये कितना ईजी है, लोगों ने इसको कितना हार्ड बना के दिया, तो आप बहुत इजी पास कर सकते हो। इवन आई गॉट 50% इन 10th, फिर भी मैं CS क्वालिफाइड कंपनी सेक्टर बना। तो ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, याद रखना ये आप कितने घंटे पढ़ते हो, दैट डजेंट मैटर, आप उसको अप्लाई कैसे करते हो एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरे बच्चे पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, कोई फेल होने के लिए नहीं जाता। फिर पास क्यों नहीं होते बच्चे, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं पता, इसका अप्लाई कैसे करना है इस नॉलेज को, तो एंटीसिपेट कैसे करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, समझना कैसे है। क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछते हो, आप क्या बताना चाहते हो, इसमें बहुत डिफरेंस आता है। तो ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर अपन बहुत सारे वीडियोस लगातार 1 महीने इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे से बताना चाहता हूँ, बहुत ईजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो जो है सीरीज़ इसके बाद अपलोड होने वाली है। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा आपको जो टॉपिक लगता है, उस टॉपिक से अपन शुरुआत करेंगे फर्स्ट नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।